यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। आज पिथौरागढ़ का दौरा कर सकते हैं सेना अध्यक्ष और जोशीमठ के पास चौकियों का पहले ही निरीक्षण कर चुके हैं सेना अध्यक्ष नरवणे और आज वो पिथौरागढ़ जा सकते हैं। सरहद पर चौकसी को लेकर बहुत तरह की कसरतें चल रही हैं। 350 किलोमीटर की सरहद लगती है भारत की चीन के साथ और काला पानी का हिस्सा भी यहां पर है जहां नेपाल के साथ थोड़ा गतिरोध है। अब इस बीच में नरवणे का सेनाध्यक्ष नरवणे का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण और क्या मायने हैं, क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझाएंगे आपको हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी। अजीत, इस दौरे के मायने मतलब समझाए दर्शकों को कि क्यों महत्वपूर्ण है, खासतौर पर जब तनाव अब कम करने की खबरें आ रही कि तनाव कम हो रहा है और खुद नेपाल भी होकर आए हैं सेनाध्यक्ष नरवणे। कब तक जा सकते हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? राजीव, देखिए अभी उनका करीब 10:30 बजे के आसपास जो एक टेंटेटिव कार्यक्रम आया था तो वो पिथौरागढ़ पहुंचने का है। और पिथौरागढ़ पहुंचकर जैसा आपने अभी अपने दर्शकों को बताया कि उत्तराखंड के भीतर 350 किलोमीटर लंबी ऐसी सरहद है जो चाइना से मिलती है, जिस पर लगातार डिस्प्यूट रहता है। अगर हम पिथौरागढ़ की बात करते हैं तो काला पानी का जो ट्रांजैक्शन है उससे ऊपर जो लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और वो जो पूरा एरिया आता है वो एक ट्रांजैक्शन पॉइंट है जहां नेपाल, चाइना और भारत की एक सरहद मिलती है। वहां हमेशा डिस्प्यूट रहता है। वहां चीन की सह पर नेपाल ने उस हिस्से को, भारत का जो हिस्सा है अपने नक्शे में दिखाया हुआ है, वो एक अलग से विवाद चल रहा है। उसके अलावा फिर जब आप पिथौरागढ़ से इधर कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो चमोली जिला है उत्तराखंड का, तो उसमें नीति, माणा, बाराहोती, रिमखिम, ये तमाम जो सरहद के पास के जो एरियाज हैं इन पर चाइना अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, अपना स्वामित्व बताता है कि ये क्षेत्र उनका है। फिर जैसे उत्तरकाशी आते हैं तो नेलोंग घाटी, भैरव घाटी, ये सारा एरिया बॉर्डर से लगा हुआ है। अब आप देख रहे होंगे कि चूंकि बाराहोती बहुत सेंसिटिव है जो चमोली में है, वहाँ चाइनीज सैनिक आते हैं और वहाँ कुछ सामान रखकर चले जाते हैं, फिर हमारी तरफ से कुछ लोग जाते हैं। इस तरह का मामला सालों से चल रहा है। लेह लद्दाख की घटना को अभी आपने देखा होगा कि हमारे सैनिकों के साथ किस तरह से वहां पर एक नृशंस हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जो तनाव चाइना बॉर्डर पर बना हुआ है, और उससे भी खास बात यह है कि जो नेपाल हमारा मित्र देश था, जो हमारा परंपरागत साथी था, तो वो चाइना के इशारे पर आजकल वो भी भारत, लेकिन अजीत कुछ दिन के बाद कुछ दिन पहले सेना के एक बड़े अधिकारी गए थे, उन्होंने तैयारियों को देखा था और कुछ जगहों पर तैयारियां और दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे, और उसके बाद अब सेनाध्यक्ष का ये दौरा, क्या वो तैयारियों को ही देखने के लिए पहुंच रहे हैं या कुछ और भी हो सकता है? हाँ, देखिए, जैसे एक पखवाड़े पहले एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को खबर दिखाई थी कि आईटीबीपी के डीजी एसएस देसवाल वो अपनी पूरी टीम के साथ, 22 लोगों की टीम के साथ चाइना बॉर्डर का पूरा वो एक सघन निरीक्षण करके गए। 2 दिन पहले जो रोड्स के जो डीजी हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में, तो आई के पांडे, उन्होंने पूरे बॉर्डर पे रोड्स कैसी चल रही हैं, क्या बन रहा है, क्या प्रगति, उनका दौरा किया। कल से सेना अध्यक्ष यहाँ हैं, तो ये मोमेंटम बताता है कि यहाँ मतलब कुछ भी नहीं तो कम से कम चौकसी के लिए, और जहां हमारी जो कील काटे हम दुरुस्त कर सकते हैं सरहद पर अपनी हिफाजत के लिए, उनको सबको करने के लिए सेना अध्यक्ष यहां पहुंचे हैं। और पिथौरागढ़ में सैन्य चौकियों का निरीक्षण कर सकते हैं, सैन्य अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी, कहां हम कमजोर हैं, कहां हमें और ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाए जाने की जरूरत है, कहां से तस्करी हो सकती है, अजीत, इस बात की संभावना हो सकती है कि कोई विशेष इनपुट हो कि इस हिस्से में कुछ हो सकता है, क्योंकि चीन हमेशा अब ऐसे दिखाने लगता है कि हाँ मैं गतिरोध कम करना चाहता हूं, तनाव कम हो, वो बातें करते हैं, ग्लोबल टाइम इस तरह की चीजें लिखता है, लेकिन अक्सर मैं ऐसे करता नहीं। तो इस हिस्से में चीन कुछ इस तरह की चालबाजी कर सकता है, इसके मद्देनजर ये दौरा हो? नहीं, देखिए, नेपाल के दौरे के ठीक बाद सेना अध्यक्ष का चाइना बॉर्डर का दौरा करना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, सरहद पर जब सेना आर्मी चीफ जाते हैं या आर्मी का कोई बड़ा अफसर जाता है या हमारे देश के रक्षा मंत्री या कोई भी जाता है, उनका एक ही टारगेट होता है कि तनाव कैसे कम हो और कहाँ हमारी चीज़ें कमी हैं, कमी पेशी कहाँ है, जहाँ हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि हर मुल्क को अपनी संप्रभुता है और उसको अपना अधिकार है कि वो अपनी सरहद को और मजबूत बनाए और वहाँ पर सिक्योरिटी और ज़्यादा तैनात करे। तो इसीलिए ये चूंकि सरहद का जो ये दौरा है, ये मुझे लगता है कि जैसे सूत्रों से जानकारी मिल रही है, एक सघन निरीक्षण है और बहुत बारीकी से सेना अध्यक्ष इस बात को देख रहे हैं कि किस तरह से कहाँ कहाँ और कील कांटे अपने दुरुस्त करके अपने पूरे सिस्टम को बहुत मजबूत किया। अजीत, यानी कि निरीक्षण के साथ साथ एक मैसेज देना भी यहां से चाहते हैं कि हम लोग पूरी तरह से तैयार भी हैं। अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।